नमस्कार दोस्तों, अगर आप अभी बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो और आपके एग्ज़ाम में अभी लगभग जो है 20 से 25 दिन बचा होगा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो थोड़ा डिफ़र करेंगे एग्ज़ाम को। किसी का अभी 20-25 दिन होगा, किसी का 15-20 दिन होगा, तो लगभग जो है जनवरी में एग्ज़ाम है। तो अगर आपको अभी लग रहा है कि आपका सिलेबस जो है अभी बहुत बचा हुआ है, आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर होगा कि नहीं होगा, सिलेबस जो है आपको बहुत ज़्यादा अगर बड़ा लग रहा है तो घबराइए नहीं, ये वीडियो जो है आपके लिए यही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 20 से 25 दिनों में स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ स्टडी करके कैसे आप जो है एवरेज पढ़ाई करके भी आप एग्ज़ाम को जो है अच्छे से सिर्फ क्लियर ही नहीं बल्कि एक अच्छा स्कोर आप करोगे। वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ गोल्डन रूल्स जिसको फॉलो करके आप बहुत ही अच्छा अपने एग्जाम में कर सकते हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हे एवरीवन, माय नेम इज शोम उपाध्याय। करंटली आई एम डूइंग बीएससी नर्सिंग 4th ईयर फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। देखो अभी आपके एग्ज़ाम में जो है लगभग वो 20 से 25 दिन जो है बचे हुए हैं। तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना है, रियलिटी चेक करना है। ठीक है, अगर आपको बोलूँ तो रियलिटी चेक होता क्या है, तो देखो जो रियलिटी चेक है, तो देखो अभी आप अपने आप को एनालाइज़ करो कि आपने जो है सिलेबस को कितना अभी तक मतलब पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। अगर बोलूँ तो अगर आप देखो, अगर सिर्फ क्लास ही की हो, ठीक है, पूरे साल मतलब 6 महीने अगर आप क्लास प्रॉपर अगर आप अटेंड किए हो, ऐसा नहीं कि आप क्लास ही नहीं की हो तो अभी आप इस चीज़ को कर ले जाओगे। तो ये चीज़ उनके लिए है जो क्लास मतलब किए हैं रेगुलर। ठीक है, तो अगर आप जो है रेगुलर क्लास किए हो तो देखो अभी आप इस 20 से 25 दिन पढ़ के आप टॉपर तो नहीं बन सकते कि आप टॉप कर दो यूनिवर्सिटी अपना। ठीक है, लेकिन हाँ आप इतना स्कोर कर सकते हो कि आप जो है एक एवरेज से भी आप अच्छा स्कोर कर ले जाओगे और एक अच्छा स्कोर करोगे और अच्छे नंबर के साथ पास होगे। ठीक है, तो अभी देखो इस टाइम पे फोकस हमें उन टॉपिक्स पे करना है, उन चैप्टर्स पे करना है जिनका जो है वेटेज एग्ज़ाम के मतलब एग्ज़ाम में आपके ज़्यादा होता है। तो देखो इसको अगर आप अभी पूछोगे कि इसको मैं कैसे मतलब हम एनालाइज़ करें कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके लिए देखो आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के हो, ठीक है, तो आपको उस यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यू को लेना है। ये बहुत ही मतलब इफेक्टिव और मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि अभी जो इस टाइम पे पढ़ेंगे उनके लिए इफेक्टिव है, जो पहले से भी अगर आप तैयारी आपकी अच्छी हुई है तो भी अगर आप इसको फॉलो करोगे तो अच्छा स्कोर करोगे। तो आपको पीवाईक्यू देखो कलेक्ट करना है लगभग प्रीवियस जो है 5 ईयर के, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं लगभग अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 60 से 70% जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो पीवाईक्यू से ही आते हैं। तो आपको करना क्या है कि पीवाईक्यू लेना है, पीवाईक्यू को ही सिर्फ सॉल्व करो। ठीक है, पीवाईक्यू को लेके उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टिक करो, उनको एक बार सॉल्व कर लो। अगर उसके बाद आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप सिलेबस को एक बार जाके जो भी आईएनसी का सिलेबस आप डाउनलोड कर लो, उसके अकॉर्डिंग जो है एक बार सिलेबस को आप पूरा कवर कर लो। ठीक है, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपको अभी इस टाइम पे देनी है कि आप पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन मतलब आप जो आंसर पढ़ोगे, ठीक है, जो भी आपके आंसर्स पढ़ना है आपको मतलब लर्न करना है अभी वो पीवाईक्यू से ही करना है। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर आप जो है वो अपना सिलेबस से आप पढ़ लेना। ठीक है, चलो बात करता हूँ कि आपको अभी फिलहाल देखो जो फर्स्ट सेमेस्टर आपका उसमें आपको 2 एग्जाम देने हैं, एनॉट फिजियो का और आपको सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे किस तरह से आपको स्ट्रेटजी जो है लगानी है, ठीक है, फॉलो करनी है। तो अभी मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को, तो उसको भी आपको ठीक है साथ ही साथ फॉलो करना है। पीवाई को तो करना, लेकिन आपको आगे कैसे बता रहा हूँ कि एग्जाम में लिखना कैसे है सब्जेक्ट को। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अगर एनॉट को आप सोशियोलॉजी साइकोलॉजी की तरह लिख दोगे, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी का एनॉट फिजियो की तरह आप अगर उसको अटेम्प्ट करोगे तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए हर सब्जेक्ट का अपना अलग एक तरीका होता है लिखने करने का एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। ठीक हो, एनॉट फिजियो में आपको देखो सिर्फ पूरा सिलेबस मत पढ़ना है, पीवाईक्यू से पहले देख लो और साथ ही साथ आपको जो है जितने भी मतलब जो ऑर्गन सिस्टम है, चाहे आपका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे स्टमक आप पढ़ लो, हार्ट पढ़ लो, लंग्स, ठीक है, किडनी, हार्मोन्स, ठीक है, ब्रेन, तो आप जॉइंट्स जितने इंपॉर्टेंट है बहुत है ना, तो इन्हीं जो आपके लगभग जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जिसका काफ़ी ज़्यादा मतलब वेटेज होता है वो इन्हीं सब चीज़ों से होता है। तो आपको सबसे पहले तो सारे सिस्टम पढ़ लेने। ठीक है, एनाटॉमी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको सारे, चाहे वो ब्रेन हो आपका हुआ, किडनी में बताया कि ब्रेन, किडनी, लंग्स, हार्ट, ठीक है, सबको पढ़ लेना है। जॉइंट्स पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एमसीक्यू भी यहाँ से भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। साथ ही साथ आपको जो है डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली आप कम से कम अभी जितना आपके पास समय बचे हुआ 3 से 4 जो है डायग्राम बना के प्रैक्टिस करो। ठीक है, और लेबलिंग भी साथ साथ करते चलो, ऐसा नहीं सिर्फ डायग्राम सीख लो और वहाँ एग्जाम हॉल में बैठो तो लेबलिंग ना कर पाओ। तो इसलिए जो भी डायग्राम बनाओ उसका लेबलिंग भी साथ साथ जो है करते चलो, तो काफ़ी ज़्यादा वो बेनिफिशियल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए और आप एक अच्छा स्कोर करोगे अपने एनाटॉमी सेक्शन में भी। अब बात करता हूँ फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी में देखो सबसे पहले तो आपको मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो फिजियोलॉजी के जो रिपीटेड जो टॉपिक्स होते हैं, आपका ब्लड हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया,
ठीक है, नर्वस सिस्टम हो गया। तो फिजियोलॉजी के जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं लगभग यहीं से पूछे जाते हैं। तो आपको जो है इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। फिजियोलॉजी के लिए आपको इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और उसकी जो मतलब डायमीटर्स आप पढ़ सकते हो, उसके नॉर्मल वैल्यूज़ क्या क्या है उसको आप पढ़ लेना, ठीक है। जैसे मान लो आपसे ब्लड ही पूछ लिया तो मान लो उसका रेंज आरबीसी कितना होता है, उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी पढ़ लो, प्लेटलेट्स पढ़ लो, ठीक है। तो सबके जो रफली जो है नॉर्मल वैल्यूज़ पढ़ लेना और डेफिनेशन सबकी याद रखना। डेफिनेशन अगर आपको याद है तो उससे आप इंट्रो भी बना सकते हो, उसका डेफिनेशन भी उसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके आप जो है इसको लिख सकते हो। अब बात करता हूँ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का। तो देखो जो सोशियोलॉजी साइकोलॉजी होता है थोड़ा इसमें मतलब सिर्फ आप ही नहीं, मतलब मैं अपनी मतलब अपना एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। थोड़ा मुझे जो है साइकोलॉजी में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मतलब फ़र्स्ट टाइम ऐसे अभी हम लोग क्या होता है कि 12 पास करके आते हैं, हमारा जो है वो जो मतलब बायोलॉजी होता है ना स्ट्रीम हमारा, तो बायो स्ट्रीम होता है। तो जो उसके स्टूडेंट होते हैं थोड़ा उनके लिए जो है डिफ़िकल्टी होती है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में। नया सब्जेक्ट होता है, पहले तो हमें 2-3-4 महीने समझने में निकल जाते हैं, बाद में फिर थोड़ा उसमें दिक्कत इसीलिए हम लोग को होती है, ठीक है। सोशियोलॉजी साइकोलॉजी के लिए देखो सबसे पहले तो आपको देखो थोड़ा अगर थ्योरेटिकल है इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ सकता है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन याद कर लो, ठीक है। उसकी जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनकी डेफिनेशन याद कर लो। इंट्रोडक्शन तो लिखना, पहले इंट्रोडक्शन लिखो, फिर उसकी डेफिनेशन लिखो, फिर उसके चाहे आपको मतलब पार्ट्स हो, चाहे उसके क्लासिफिकेशंस हो, ठीक है। तो अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी में, मतलब तो इन सब चीज़ों को आपको सोशियोलॉजी में, ठीक है, जैसे डाउरी सिस्टम हो गया है। तो मतलब जो PYQ एक बार आप जब उठाओगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मतलब क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ उनको अच्छे से पढ़ लेना और इंट्रोडक्शन डेफिनेशन तो लिखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और आप कुछ चीज़ें मतलब जो है ना उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करो। मान लो अगर थोड़ा सा अगर पता है तो उसको, ठीक है, थोड़ा मतलब जैसे आपको मान लो कोई एक टर्मिनोलॉजी पता है, उस टर्म को आप चाहो तो आप अपने वर्ड्स में अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे ना तो कंटेंट जो है आपको थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा हो, तो उसका भी बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है। क्योंकि एग्ज़ाम में देखो एग्जामिनर जो होता है आपको मतलब स्कूल के एग्ज़ाम्स नहीं है कि आप मतलब एक लाइन टू लाइन वहाँ पे टीचर्स आपसे पढ़ेंगे फिर आपको मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे आपका कंटेंट देखा जाता है कि आप कंटेंट जो है कितना लिखे हो, और हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हैंड राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो लाइन छोड़ के लिखना शुरू कर दो, ठीक है। और ठीक है, अगर आप थोड़ा लाइन छोड़ के लिखोगे तो उससे होता क्या कि आप एक तो आपका पेज जो है जल्दी भर जाएगा, और दूसरी चीज़ कि उससे थोड़ी आपकी जो राइटिंग ख़राब भी है तो भी मतलब दिखने में थोड़ा अच्छी दिखती है, तो काफ़ी इम्पैक्ट डालता है आपके, ठीक है, मार्क्स में। तो सिर्फ मार्क्स आप थोड़ा अच्छा मतलब गेन कर पाओगे। कोई आपको मतलब आप जो है अगर बुक की बात करूँ तो इस टाइम पे कोई नई बुक मत पढ़ो आप। हाँ मतलब कुछ ऐसे बुक्स आते हैं मार्केट में जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो बुक्स बनाई गई आप उनको प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि वो आप अब इस टाइम पे आपको हेल्प मतलब कर सकते हैं। उसमें वही टॉपिक्स होते हैं जो PYQ होते हैं और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे आप रादर देन कि आप पूरा सिलेबस पढ़ो, उसके कंपेरिजन आप जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ बुक्स हैं आप उनको जो है रेफ़र कर सकते हो। तो याद रखो, एवरेज आंसर प्लस नीट प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू गुड मार्क्स, ठीक है। आप जितना क्लियर है ना क्रिस्प आप जो आंसर को लिखोगे उतनी अच्छा आप मार्क्स गेन करोगे, ज़्यादा दिन कि आप पूरा इतिहास मतलब पूरी हिस्ट्री लिख डालो, ठीक है। कहानी उस मत बनाना एग्जाम में, जितना आपको पता है थोड़ा बहुत आप, ठीक है, जो आप है अपने वर्ड्स में थोड़ा उसको क्वेश्चन को आंसर को थोड़ा आप मतलब बढ़ा सकते हो, लेकिन इतना भी मत कर देना कि आपके फिर उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके मतलब मार्क्स पे जाए। क्योंकि टीचर भी अगर स्टार्टिंग में समझ जाएगा कि आपने जो है मतलब वो सिर्फ कहानी ही बना के रखा है पूरे पेपर में कॉपी में, तो फिर उससे भी आप अगर आप जो सही भी लिखे रहोगे तो भी उसके नंबर कट जाएंगे। इसलिए उतना ही लिखो जितना सही हो, थोड़ा बहुत, ठीक है। आप 2-4 लाइन 3 मतलब लाइन उसको, ठीक है, 5 लाइन तक भी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। आज की वीडियो में बस मुझे आपसे जो इतना ही आपको मतलब बताना था। तो अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के सपोर्ट में जो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अगर आपका कोई अभी भी डाउट है या फिर कोई आपको मतलब आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं, तो उसके लिए आप जो है कमेंट करके बताओ कि आपको क्या समझ नहीं आया, फिर जो टॉपिक आपका वीक हो आप उसको बताओ, मैं उस पर आपको, ठीक है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आगे दूंगा। तो ठीक है, तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।